नमस्कार। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो अंकल शिरोमणि सचिन। एस्ट्रो अंकल के उपाय लाइफ बनाए एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, प्रभु श्री राम की कृपा पानी हो, हनुमान जी का विशेष आपको अभय वरदान पाना हो तो आप सुंदरकांड का पाठ करिए। और सुंदरकांड का जब आप पाठ करेंगे तो आपके मन की सारी इच्छाएं, तमाम इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। सुंदरकांड जो है रामचरितमानस का पंचम सोपान है और सुंदरकांड में हनुमान जी की अद्भुत गाथा का वर्णन किया गया है। उनके शौर्य का, उनके पराक्रम का हर तरीके से बखान किया गया है, गुणगान किया गया है। तो सुंदरकांड जब आप करें तो कौन कौन सी सावधानी बरतें, कौन से ग्रहों को आप शांत कर सकते हैं और सुंदरकांड का पाठ करने से आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं, यह हम आपको छोटा सा बताने का एक प्रयास करेंगे। मित्रों, सुंदरकांड एक अद्भुत पाठ है जिसका अनुसरण करने के बाद आपको लाभ 100% होता है। सुंदरकांड शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन सुबह के समय करें, शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन शाम के समय करें, शनिवार के दिन सुबह या शाम के समय करें। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, किसी भी ग्रह की महादशा अंतरदशा हो, कोई भी ग्रह आपको परेशान करे, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी। आपको सिर्फ और सिर्फ सुंदरकांड का पाठ करना है। बस इस पाठ के अंदर थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होती है। लाभ अनगिनत लाभ, मतलब आप सोचकर थक जाएंगे, इतने ज्यादा लाभ। सुंदरकांड जब आप करेंगे, आपके शरीर की जो तरंगे हैं वो बिल्कुल बदलने लगेंगी, सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी, मन एकदम से प्रसन्न हो जाएगा, आपकी जो ऑरा डिस्टर्ब हो रही थी वो भी एकदम से सेट हो जाएगी यदि आपने विधि विधान से सुंदरकांड का पाठ किया। देखिए, सुंदरकांड का पाठ आप स्नान करने के बाद ही करें। लाल रंग का एक ऊनी आसन आप लें, सुंदरकांड के पाठ के लिए अच्छा रहेगा। काले आसन का प्रयोग इसमें मत करिएगा। शुद्ध होकर स्नान करके आप स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए, गुलाबी पहन लीजिए, लाल पहन लीजिए, क्रीम या व्हाइट कलर के वस्त्र पहन लीजिए और अपने घर के मंदिर में या फिर अपने घर की दक्षिण दिशा में हनुमान जी का एक चित्र या विग्रह आप रख लीजिए। उसके बाद हनुमान जी के सामने एक तिल के तेल का या देसी घी का दिया जलाइए। फिर तांबे के लोटे में या एक स्टील के लोटे में उनके सामने जल भरकर रख दीजिए। भोग के लिए एक जो है लड्डू का भोग लगा दीजिए, बताशे या मिश्री का भोग लगा दीजिए। लेकिन एक दिए में कपूर और 2 लौंग उनको अर्पित करने के लिए आप जरूर रखिएगा। ये किस तरीके से अर्पित करनी है भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है। ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलम चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान मंगल मूर्ति के ध्यान के बाद अपने गुरुदेव को आप प्रणाम करिएगा और प्रभु श्री राम की स्तुति पढ़ लीजिए। प्रभु श्री राम को जो है आप ये स्तुति जरूर पढ़कर सुनाइए। अब हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ आपको आरंभ करने से पहले अपने दाएं हाथ में, राइट हैंड में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प लीजिएगा कि आप किस कार्य के लिए सुंदरकांड के पाठ को कर रहे हैं। फिर आप इस सुंदरकांड के पाठ को आरंभ करिएगा। मन में किसी भी तरीके से कोई संशय मत आने दीजिए, कोई जल्दबाजी मन आप इस पाठ को मत करिएगा। आराम आराम से धीरे धीरे आप इस पाठ को करते रहिएगा। फिर जब आपका ये पाठ का समापन हो जाए, फिर से आपको श्री राम का ध्यान करना है, हनुमान जी की आरती करनी है। और सुंदरकांड का पाठ जब आप कर लें तो किसी लाल कपड़े में सुंदरकांड की पुस्तक को आप लपेटकर यथास्थान मंदिर में आप रख दीजिए। इसी के साथ साथ हनुमान जी को जो आपने लड्डू नैवेद्य के लिए रखा था उसका भोग लगाइएगा और मिट्टी के दिए में जो देसी कपूर रखा था उस कपूर को प्रज्वलित करिएगा, जलाइएगा और उसमें 2 लौंग श्री राम जय जय राम मंत्र का जाप करते हुए आप उसमें स्वाहा कर दीजिएगा, उस लौंग को जला दीजिएगा। जब ये पूरे तरीके से लौंग जल जाए, इसी भस्मी का तिलक करके आप किसी भी कार्य के लिए जाइए। आप देखिए हनुमान जी की विशेष कृपा होगी और आपका कार्य निश्चित तौर पर सफल होगा। तो इसी विधि विधान से आप सुंदरकांड का पाठ करिएगा। तमाम तरीके के नवग्रह आपको परेशान करना बिल्कुल बंद कर देंगे, चाहे किसी भी ग्रह की महादशा अंतरदशा हो। तो इस विधि से यदि आप पाठ करेंगे लाभ बहुत होगा। तो
तो प्रभु श्री राम की कृपा के पात्र आप बन जाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के विषय में इतना ही, फिर किसी नए विषय को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।